सबसे पहले हमारा काम होता है टीडीएस का। टीडीएस को बोलते हैं विद होल्डिंग टैक्स। क्या होते हैं? विद होल्डिंग टैक्स। टीडीएस मीन्स टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टीडीएस कौन सा टैक्स है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट आता तो इनकम टैक्स में ना इसलिए टैक्स। आप एक बार नेट पे सर्च करो, गूगल खोलो, इनडायरेक्ट ऐसे लिखो टीडीएस इज डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट होता है इनडायरेक्ट। तो बेसिकली टीडीएस इज ए पार्ट ऑफ इनकम टैक्स बट टीडीएस इज नॉट इनकम टैक्स। समझिए, पार्ट है उसका बट वो है नहीं। तो जो टीडीएस भी होता है ये इनडायरेक्ट में आता है। क्यों? क्योंकि लॉटरी, कमीशन, इंश्योरेंस, ये इनडायरेक्टली तो सर्विसेज हुई भाई। 5 होती है हेड: इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम पीजीपीपी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यही तो हो गया ना, ये तो हो गया। तो जो हम जो इस बात कर रहे हैं ये किसकी बात कर रहे हैं? इनडायरेक्ट की। सैलरी अलग हो गया, ये कमीशन, इंश्योरेंस, लॉटरी, ब्रोकरेज, ये सारा इनडायरेक्ट सर्विस होती है। इस पर डायरेक्ट टैक्स कहाँ से लगता है? तो इसको हम अपने सर्वर पे क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा पहला काम होगा वो होगा SPRO में जाने का। SPRO, ठीक है, सैप रेफरेंस आईएनजी। पहले मैं SM12 से अनलॉक कर लेता हूँ। SPRO, सैप रेफरेंस आईएनजी। जितना भी काम होगा वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर होगा। यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये रहा विद होल्डिंग टैक्स, एक्सटेंड विद होल्डिंग टैक्स, बेसिक सेटिंग, यही बनानी है पहले में। तो सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो होता है चेक करना, वेरीफाई करना। एक सेकेंड, हेलो स्मिता, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? मैसेज है, हेलो आपको आवाज आ रही है क्या? वो आपका नेट स्लो होगा ना, नेट देखो अपना। ओके ओके, नेट स्लो होगा ना तभी नहीं आ रही आवाज, नहीं तो क्यों नहीं आनी चाहिए। आज मैं आपको 10 टॉपिक पढ़ा दूंगा। इसकी फाइल भी मैं भी ये भी मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। सीक्वेंस में लिखा हुआ है, इजी टू अंडरस्टैंड है, आपको मैं भेज दूंगा, बस मुझे याद दिला देना। तो पहला जो हमारा काम है हमारे सर्वर पे, उसको बोलते हैं चेक विद होल्डिंग टैक्स कंट्री। हमें अपने सर्वर पे एक टैक्स कंट्री चेक करनी होती है कि क्या हमारे सर्वर पर टैक्स कंट्री क्रिएटेड है कि नहीं। अगर बना हुआ है तो वेल एंड गुड, नहीं बना हुआ है तो बनानी पड़ेगी। तो कैसे चेक करेंगे? चेक विद होल्डिंग टैक्स कंट्री पे जाना है। न्यू एंट्री का मतलब नया बनाना, पोजीशन का मतलब चेक करना। तो आप पोजीशन पे जाके IN डालना, चेक करना। तो हमारी इंडिया बनी हुई है, अगर नहीं बनी होती तो हम ऐसे बनाते इसको, बट ऑलरेडी बना हुआ है तो नो नीड टू क्रिएट, है ना। समझ में आ गया यहाँ तक? तो पहला टॉपिक तो हमारा यही है, छोटे छोटे टॉपिक हैं इसलिए हो जाएंगे 10। उसके बाद लिखा है नेक्स्ट डिफाइन विद होल्डिंग टैक्स की। टैक्स की क्या होते हैं? SAP के अंदर टैक्स की का मतलब होता है सेक्शन। क्या होते हैं? सेक्शन। यहाँ पे क्लिक करो, कंट्री होगी IN, ये तो सारे सेक्शन होंगे, लॉटरी, कमीशन, ब्रोकरेज, प्रोफेशनल सर्विसेज, सही है। तो यहाँ पे TDS, रेंट, कमीशन, इंश्योरेंस, देखो बहुत सारे बने हुए हैं। अगर आपको कोई बनाना है यहाँ पे बना सकते हो। मैंने लिख दिया 194 जी के लिए, ठीक है। TDS ऑन प्रोफेशनल सर्विस, सही है। यहाँ पे देखो 217 क्या आ जाएगा, किसके लिए?
अब मैं इसको एंटर मार के सेव करूंगा तो ऑलरेडी डुप्लीकेट दिखा देगा, क्योंकि सारे बने हुए होंगे, एक भी ऐसा नहीं होगा जो एसीपी के अंदर नहीं बना होगा। बट अगर कभी बनाना चाहते हो ऐसे बना सकते हो, बट आप देखो सारे बने हुए हैं यहाँ पे। तो परसेंट और थ्रेशोल्ड ये मैप उठाएगा? क्या उठाएगा? परसेंट मतलब प्रोफेशनल टैक्स में नहीं, वो हम बनाएंगे ना, डालेंगे आगे, वो बात का पार्ट है फिलहाल। अभी तो हम बना रहे हैं, अभी तो सेटिंग्स क्रिएट कर रहे हैं। टीडीएस में क्या करा, परसेंटेज बाद में डाले पहले डाले? बाद में। पहले तो अकाउंटिंग की, कंडीशन टाइप, जीएल, फिर असाइन, कितना लंबा अटा असाइन करे। तुमने प्रैक्टिस नहीं करी ना भी किसी ने भी टीडीएस जीएसटी की? जीएसटी की करी है। पूरी हो गई? हाँ। तुम्हारा हो गया? तुम्हारा? मेरी आईडी एक्सपायर हो गई। अब 68 90 ये समझ में आ गया दूसरा वाला टॉपिक? तीसरे में आएगा डिफाइन रीजन फॉर एग्जेम्पशन। अगर हम अपने सर्विस पे कोई टैक्स नहीं लगाना चाहते तो कुछ तो रीजन होगा उसका, रीजन दो। तो देखो लोग क्या रीजन देते हैं, लोअर डिडक्शन, नो डिडक्शन, समझ रहे हो? अगर कोई सर्विस है, जैसे मैंने बनाई एक सर्विस जिसका, हमारी कंपनी का नाम क्या है? आरटीवी। आरटी के नाम से बना रहे, मैंने दिया लोअर डिडक्शन, किसके लिए? 194 जे पे, ठीक है। एंटर मार के सेव कर। आरटी नाम से बना हुआ है, आरवाई नाम से बना हुआ है, R9 नाम से बना दिया, ठीक है। तो अब इस सर्विस में क्या नहीं लगाऊंगा, टैक्स नहीं लगाऊंगा। तुमने एक रीजन दे दिया कि इसकी लोअर डिडक्शन है, इसका अमाउंट ही कम है। अगर 2,40,000 तक रेंट पे इनकम नहीं गई एक साल की तो उस पर कोई टैक्स नहीं है। 2,40,000 से ऊपर जाएगा तो फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा 10%। ऐसे ये भी है। तो लोअर डिडक्शन का मतलब क्या होगी, आप एग्जाम्प्ट में हो, एग्जाम्प्ट समझते हो ना, नॉन टैक्सेबल। एग्जेम्पशन वाला समझ में आ गया? चलो, इसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा, उसको हम बोलते हैं रेसिपिएंट। रेसिपिएंट कौन होते हैं? जो टैक्स रिसीव करता है, कलेक्ट करता है। वो दो ही हो सकते हैं, या वो हो सकता है यानी कंपनी, ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है, ये कंपनी होगा, कोई घर होगा। आप इसको बनाना चाहो तो बना सकते हैं ऐसे, ठीक है। बेसिकली देखो, आपने समझा हुआ है, आपको पहले पता है, इंडिविजुअल, फर्म, एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बीओआई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी, कंपनी, एचयूएफ, यही तो होते हैं सारे के सारे। कितने हो गए टोटल? 7। तो जो 7 होते हैं इनको बोलते हैं एसएससी टाइप, ASSESSEE। अ पर्सन हु पे टैक्स टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अ पर्टिकुलर पीरियड एंड इन अ पर्टिकुलर सैलरी रेट। तो वो आपको इसमें डिफाइन करना पड़ते हैं। तो हम दो ही लेंगे, एक कंपनी होगा, एक कंपनी के अलावा कोई और होगा, सही है। उसके बाद नेक्स्ट आता है जिसको हम बोलते हैं, अब आपको इसको बनाने के बाद अब आपका काम होता है डिफाइन बिजनेस प्लेसेस। यहाँ पे इंडिया दिख रहा है आपको नीचे, इंडिया के अंदर डिफाइन बिजनेस प्लेसेस पे आ जाना। बिजनेस प्लेसेस क्या होते हैं कि आप जो टैक्स डिफाइन कर रहे हो किस जगह के लिए कर रहे हो। तो यहाँ पे क्लिक करना, कंपनी का कोड क्या है? आरटीवी क्या था तुम्हारा नाम? अच्छा नहीं, आरटीवी नाम से क्यों बनाया होगा? ऐसे ही आपने कहा था, ऑलरेडी बहुत सारे क्रिएटेड है उनमें से। न्यू एंट्री डाल दिया मैंने, बिजनेस प्लेस बना दिया RT1। नहीं यार, ये RTUT नाम से सब बने होंगे, मैं डाल दे रहा हूँ, सुनो। @ R, क्या डाल दिया मैंने? @R। यहाँ लिख दिया बिजनेस प्लेस दिल्ली, ठीक है। और दिल्ली का क्या डाल देंगे? एड्रेस। एंटर, से हो गया। तो एक मैंने दिल्ली एक ही बना दिया, एक और बना दे रहा हूँ, @ T। ये तो डुप्लीकेट हो जाएगा अगर R बनाऊंगा तो। एक इसके लिए बना दिया, मुंबई के लिए, सही है। एंटर मार के सेव कर दिया। तो मेरे कितने बिजनेस बन गए? 2, एक दिल्ली और एक मुंबई। @ R @ T याद रखना, बस इसको कुछ मत याद रखना, ये याद रख लेना। तो बिजनेस प्लेस समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट होता है डिफाइन सेक्शन कोड। क्या होता है? सेक्शन। अलग अलग सेक्शन होते हैं, ATC 194, 720, बहुत सारे हैं। तो कैसे डालेंगे? इस पे क्लिक कर लो, RTV डाल दिया,
न्यू एंट्री कर लो। मैंने बोला @ R एंड @ T के नाम से ही मैं सेक्शन कोड भी बना आरटी हो दूँ। गया @ T क्या बना दिया, R @ T, सही है। ये बना दिया दिल्ली के लिए, ये बना दिया मुंबई के लिए। बिजनेस प्लेस में भी ये डाल दिया @ R @ T, सही है। और एंटर मार के सेव कर दिया। अब इनका एड्रेस डाल दो यहाँ पे और सेव। मेरे कितने बन गए सेक्शन कोड, 2। मेरा बिजनेस प्लेस उसी नाम से, वो भी एक ही नाम से रखो तो याद रहेगा, सही है। ये आपको समझ में आ गया सेक्शन कोड कैसे बनाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होता है जिसको हम बोलते हैं टेक्स्ट टाइप। ये होता है इम्पोर्टेंट। ये कहाँ पे आएगा, इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे। ये आएगा आपका कैलकुलेशन के अंदर, दिख रहा है यहाँ पे टेक्स्ट टाइप। तो 2 चीज़ों पे टैक्स लगता है टीडीएस। एक लगता है इनवॉइस की पोस्टिंग पे, एक पेमेंट की पोस्टिंग पे। आपका कनेक्ट हो गया। हाँ कनेक्ट हो गया। एक होता है इनवॉइस की पोस्टिंग, एक होता है पेमेंट की पोस्टिंग। पहला मैं इनवॉइस की पे क्लिक करूंगा और उसके बाद पोस्टिंग पे क्लिक करूंगा, दोनों पे लगाऊंगा, ठीक है। कुछ तो बोलो। तो कैसे लगाऊंगा, यहाँ पे क्लिक कर दिया, न्यू एंट्री पे क्लिक कर दिया, टेक्स्ट टाइप बना दिया मैंने @ R के नाम से टीडीएस ऑन इनवॉइस पोस्टिंग। पहले इनवॉइस पे तो लगा रहा हूँ, किस पे लगेगा, ग्रॉस अमाउंट। जो भी टैक्स लगता है हमेशा ग्रॉस अमाउंट पे लगता है, ठीक है। ये तो बताइए। एंटर मार के सेव कर दो। एक और क्रिएट कर दिया, इसके नीचे पेमेंट पे क्लिक करो, पे क्लिक करा, @ T एंड टीडीएस ऑन पोस्टिंग। पोस्टिंग नहीं, पेमेंट पे आएगा ना, पेमेंट पे आएगा। सर ये लाइसेंस ने जो 3 मॉडल बनाया था, ये तो मुंबई के हिसाब से बनाया था, तो ये बन के सेव हो तो गया। @ T @ R दोनों बन गए ना, एक इसके लिए एक इसके लिए। ये टेक्स्ट टाइप हो गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट होता है टैक्स कोड बनाने। क्या बनाने बोलो, टैक्स कोड बना रहे। टैक्स कोड क्या होता है, देखो टैक्स कोड में आता है परसेंटेज। जो तुम बोले थे ना 10%, 5% टैक्स लगेगा, वो यहीं पे आएगा। कहाँ पे होगा, देखो यहीं पे टैक्स कोड लिखा हुआ है, ये रहा। डिफाइन विद रूलिंग टैक्स कोड, कितना % टैक्स लेगा, ये इंपॉर्टेंट होता है ज़्यादा। इस पे क्लिक करो, कंट्री डाली, न्यू एंट्री करो। अब देखो सबसे पहले क्या बोला, टैक्स टाइप। क्या है टैक्स टाइप, @ R। टैक्स कोड क्या हो जाएगा, इसका भी मैं सेम ही नाम से बना रहा हूँ, @ R के नाम से 1, वैसे मैंने बना रखा होगा तो आ जाएगा 194J। आ रहा है क्या, ये था ना जो बनाया था हमने वहाँ पे सर्विस का। अब डिस्क्रिप्शन में डाल दो, ऐसे लिख दो, टीडीएस ऑन प्रोफेशनल सर्विस 10%, सही है। अब इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। इंडिकेटर 1 ही होता है हमेशा स्टैंडर्ड, देख रहा ना, स्टैंडर्ड पोस्टिंग के लिए। बेस अमाउंट ऑफ कैलकुलेशन, जो टैक्स कटेगा वो 100 पे 10% टैक्स कटेगा, टोटल अमाउंट पे 10% कटेगा, समझ गए। टोटल अमाउंट जो होगा सर्विस का उस पे 10% कटेगा। एंटर मारूंगा ना तो 10 की जगह कुछ और हो जाएगा, 100 की जगह कुछ और हो जाएगा, देखो हो गया। बट उतना ही है, 10 ही है, उसके बाद का काउंट नहीं होता, 0। एंटर मार के सेव कर देना। और एक और बना लो यहीं पे, @ T के लिए एंड @ T के लिए सेम। ये क्योंकि टैक्स टाइप के 2 बनेंगे ना, 1 ही रहेगा। ये हो गया 10%, ये हो जाएगा 100, यानी कि 100 पे 10, समझ गए। तो मैं जब भी कोई सर्विस टैक्स चार्ज करूंगा इसी पे लगेगा, तो इसको बोलते हैं डिफाइन विद रूलिंग टैक्स कोड। इसके बाद हमारा जो दूसरा काम होता है, उसके बाद होता है रेसिपिएंट टाइप बनाना।
हमने यहाँ पे ऊपर अब जो रेसिपिएंट उस टाइम बना रहे थे ना, सीओ और ओटी अदर देन कंपनी, अब असाइन करेंगे किसके साथ, टेक्स्ट टाइप के साथ। तो यहीं पे क्लिक करना, न्यू एंट्री पे आ जाओगे। टेक्स्ट टाइप क्या है, @R सीओ के लिए यानी कि कंपनी के लिए, एक डाल दिया @R अगेन किसके लिए, ओटी के लिए यानी कि अदर देन कंपनी के लिए। एक हो गया @T किसके लिए हो गया, सीओ के लिए, और ये हो गया @T दोनों के लिए ले रहे हैं। कोई टैक्स कोई कंपनी काट सकती है, अदर देन कंपनी काट सकता है, सही है, खत्म। फिर ये गलत बन गया @CO @T कहाँ है, बनाया तो सही, किसका बोल रहा है? मुंबई दिल्ली और ये मना कर रहा है @T टेक्स्ट टाइप T नहीं बनाया था क्या? ये बनाया था, टीम मुंबई बनाया था ना। हम्म? हाँ नहीं, रेसिपिएंट टाइप में तो सीओ सही आना चाहिए ना, आप नहीं रहा R3 R1 CO। मुझे लग रहा हमने ये बनाया नहीं, ये सेव नहीं करा। ये बनाई नहीं थी। @T नहीं बनाया क्या, बनाया था @T? मुंबई ऐसा बना है वो चीज। एक और बना देता हूँ, नहीं बनाया था, रुको जरा सबर करो। टेक्स्ट टाइप कहाँ से बनते हैं, ये टेक्स्ट टाइप पोजीशन करके देखते हैं एक बार। बना तो है, बना हुआ तो है। रेसिपी में फिर से जाएं, एस्केप करके सेव कर दो, कोई बार हुआ है वहां से मिल जाता है ना। @R सीओ के लिए यानी कि कंपनी के लिए, अगेन @R आएगा, ये होगा ओटी के लिए, ये हो गया अदर देन कंपनी के लिए। तो यहाँ पे पहले इसको सेव कर लेते हैं, सही है। अब नया फिर एक और सेव कर लेते हैं, @T नहीं आ तो रहा है, हाँ शो हो रहा है यहाँ पे तो। शो हो रहा है ना, सीओ के लिए, ये हो गया कंपनी के लिए। अच्छा, ऑलरेडी एग्जिट नाम से किसी और ने बना दिया ना, दिख रहा है। एरर ये नहीं है कि बनानी, एरर ये है कि ऑलरेडी बना है। कैसे चेक करेगा, @T ये देखो सी और ओटी, दिख रहा है, ये ऑलरेडी बने हुए हैं किसी और के, क्योंकि मैं स्टूडेंट को पढ़ाता रहता हूँ ना, तो कोई नहीं, हम इन्हीं को यूज कर लेंगे। तो कोई ना कोई बनाता होगा, बना हुआ है, हमने असाइन तो है ऑलरेडी। मैंने सोचा कि ऐसे लिखा हुआ डज नॉट एग्जिस्ट, पर वो लिखा ऑलरेडी क्रिएटेड, मतलब बना हुआ है। कोई बात नहीं, बना हुआ तो नो नीड टू चेंज इट। अब इसके बाद होता है असाइन करना। हमें अपने सर्वर चीजों को असाइन करना पड़ता है। कैसे असाइन करते हैं, कंपनी कोड के अंदर। तो ये रहा विद होल्डिंग टेक्स्ट टाइप। अभी थोड़ी देर के लिए आप इस वाले, इसकी जस्ट वाले टेबल वाले इसी भी बैठ सामने सामने। हाँ, इसमें लाइट जलाओ इसमें से। कंपनी के कोड पे गए, असाइन विद होल्डिंग टेक्स्ट टू कंपनी कोड, इसको असाइन करेंगे। 11 कर लेंगे पूरे, ठीक है, एक और भी कर लेंगे इसके बाद। असाइन का मतलब क्या होता है, इस पे क्लिक करो, न्यू एंट्री पे क्लिक करो। कंपनी का कोड क्या है, RTV। टेक्स्ट टाइप क्या है, @R। रिसीविंग था CO। इस पे क्लिक कर देना। कब से होगा वैलिड, आज से रख रहा हूँ 11 से। पता नहीं, देखो ना इस पे होंगे यहाँ तो बाहर तो नहीं, देखो एक बार। ऐसे साइन कर दो, ठीक है। इसमें कौन सा ये डाल दो तो सही है, इन्फिनाइट ईयर डाल दिया हमने, नहीं समझे क्या। समझ गए। आप इसको फाइनेंशियल ईयर की डेट भी डाल सकते हो, 31, मतलब वैसे। फ्रॉम द स्टार्टिंग। हाँ, एक ऐसे
0103 31 होना हाँ 04 0104 04 प्लस 2023 से अप टू 31/3 है ना 999 ऐसे बना सकते, सही है। ऐसे बना के सेव कर देना। तो ये भी कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। एक इसके लिए बना दिया, एक @t के लिए, सही है। सी ही रहेगा, ये रहेगा। इसमें अदर देन कंपनी के लिए नहीं बनेगा। बनाना चाहो बना सकते हो, बट जब कंपनी काट लेती फिर हम तो जनरली 99% कंपनी में करता है टैक्स। बहुत कम देखा होगा तुमने लोकल अथॉरिटी या किसी और में, वो है इनकम टैक्स का पार्ट में, लेकिन ज्यादातर तो कंपनी का ही है ना, सब कंपनी अपने में काम भी कंपनी का ही कर रहे हैं। ये समझ में आ गया या साइन हो गया। अब एक्टिवेट करना, एक्टिवेट का मतलब क्या होता है, एक तरीके से लाइट आ गई है, लेकिन अगर तुम विंडो ऑन नहीं करोगे तो तुम अपने सर्वर पे क्रिएट नहीं कर पाओगे। एक्टिवेट एक्सटेंड विद होल्डिंग टैक्स, सही है। तो कैसे क्लिक करेंगे, एक्टिवेट पे क्लिक कर लो, यहाँ पे पोजीशन पे चले जाओ, क्या है कंपनी का कोड, RTV, यही है। इस पे क्लिक कर लो, एक्टिवेट हो गया, बस सेव कर दो। नहीं समझे, एंटर मारो, सेव करो। तो ये होता है एक्टिवेट की। टोटल 11 हो गए। तो तुम्हें आज का क्लास कैसा लगा, बट ये दिखने में आसान है, प्रैक्टिकली करने में आपने अपने व्हाट्सएप पे ना एक बारी अपने ग्रुप में हेलो हाई लिख के भेजे तुमने, किसी ने आया तो था भी। अपने ये शेयर हाँ ये शेयर